सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बाल महाभारत कथा का पाठ 1 देवव्रत का अध्ययन करेंगे। पिछला पाठ हमने महाभारत कथा किया था, जिसमें महाभारत की कथा संक्षिप्त में दी हुई थी। इस पाठ में हम देवव्रत के बारे में जानेंगे और उससे जुड़े प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ का शीर्षक देवव्रत है। देवव्रत कौन थे? देवव्रत थे भीष्म पितामह, गंगा का 8वां पुत्र। भीष्म पितामह को ही देवव्रत के नाम से जाना जाता है। आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। प्रश्न 1, नदी के किनारे कौन खड़ी थी? उत्तर, नदी के किनारे खड़ी कन्या गंगा थी। प्रश्न 2, शांतनु की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर, शांतनु की पत्नी का नाम गंगा था। प्रश्न 3, पत्नी बनने के लिए गंगा ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी थी? उत्तर, जब शांतनु ने गंगा से शादी का अनुरोध किया, शादी करने के लिए अनुरोध किया, तो गंगा ने उनके सामने एक शर्त रखी। वह शर्त थी कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। प्रश्न 4, राजा शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव क्यों रखा था? उत्तर, राजा शांतनु ने गंगा के सुंदर रूप को देखकर उससे विवाह करने का अनुरोध किया था। प्रश्न 5, शांतनु के द्वारा गंगा की शर्तें मान लेने पर क्या परिणाम हुआ? जब शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली तो क्या परिणाम हुआ? उत्तर, शांतनु के द्वारा सारी शर्त मान लेने के बाद गंगा उनकी पत्नी बन गई। गंगा ने उनसे विवाह कर लिया। बीते समय के साथ साथ गंगा ने कई तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया और गंगा की धारा में बहा देती थी। अर्थात शर्त थी कि शांतनु उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, कभी कुछ नहीं कहेंगे। तो इस स्थिति में गंगा के जितने पुत्र होते थे वह उन्हें ले जाती थी और गंगा की धारा में बहा देती थी। प्रश्न 6, अपने पुत्रों को नदी में बहाने के बाद गंगा कहाँ जाती थी? उत्तर, अपने पुत्रों को नदी की धारा में बहाने के बाद गंगा हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अर्थात उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि अपने पुत्रों को बहाने का दुख उन्हें है। वह हंसती मुस्कुराती वापस महल में आ जाती थी। प्रश्न 7, गंगा जब 8वें बच्चे को लेकर नदी की ओर चली तब शांतनु ने क्या कहा? जब तक 7 पुत्रों को उसने नदी में बहाया, शांतनु ने कुछ नहीं कहा, परंतु जब 8वें पुत्र को भी लेकर वह गंगा की धारा में बहाने के लिए चली तब शांतनु ने कहा, मां होकर अपने नादान बच्चे को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। और शांतनु के ये वचन सुनकर गंगा ने कह दिया कि तुम भूल गए कि तुमने मुझे क्या वचन दिया था। तुमने कहा था कि तुम मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। प्रश्न 8, शांतनु की बात सुनकर गंगा ने क्या किया? उत्तर, शांतनु की बात सुनकर गंगा ने राजा शांतनु से कहा, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? अतः अब मैं ठहर नहीं सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को नदी में न डालकर कुछ दिन पालूंगी और फिर आपको इसे सौंप दूंगी। तो गंगा ने जब शांतनु ने उसे टोका तो उसने कहा कि अब मुझे यहां से जाना होगा, परंतु हाँ, तुम्हारे इस पुत्र को मैं नहीं मारूंगी। वह उस पुत्र को लेकर चली गई। प्रश्न 9, 8वें बच्चे का क्या नाम था? उत्तर, 8वें बच्चे का नाम देवव्रत था, जिसके नाम से यह पाठ है। प्रश्न 10, 8वां बच्चा आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर, 8वां बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 11, गंगा नदी की धारा क्यों रुकी हुई थी? उत्तर, एक दिन सुंदर और गठीला युवक जो देवव्रत था, गंगा नदी की बहती हुई धारा में
बाण की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी, अर्थात उसने अपने बाणों के जोर पर गंगा की प्रचंड धारा को रोका हुआ था। प्रश्न 12, देवव्रत को किसने शिक्षा दी थी? उत्तर, देवव्रत को महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी थी। प्रश्न 13, शस्त्र ज्ञान और रण कौशल में देवव्रत किसका मुकाबला कर सकता था? उत्तर, शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम का मुकाबला कर सकता था। देवव्रत को शस्त्रों का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। विस्तृत प्रश्न। प्रश्न 1, गंगा शांतनु को छोड़कर क्यों चली गई और जाते समय उसने राजा से क्या कहा? उत्तर, राजा शांतनु ने शर्त तोड़कर 8वें बच्चे को नदी में फेंकने से रोक दिया था। उसने कहा था, रुको गंगा, क्यों तुम इसे मार रही हो? यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। गंगा ने कहा कि शर्त के अनुसार अब वह उनके साथ नहीं रह सकती। वह बच्चे को अपने साथ ले गई और कहा कि बड़ा होने पर वह इसे सौंप देगी। प्रश्न 2, देवव्रत की शिक्षा दीक्षा और योग्यताओं के बारे में लिखिए। उत्तर, देवव्रत ने वशिष्ठ से शिक्षा ली थी। वे शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम के समान निपुण थे। इट मींस एक्सपर्ट थे। वे एक महान धनुर्धर और कुशल योद्धा थे। इसीलिए भीष्म पितामह भी शस्त्र ज्ञान में सर्वोपरि थे। उनके सामने युद्ध में भी कोई नहीं टिक सकता था। इस तरह आज हमने पाठ देवव्रत के प्रश्नोत्तर को जाना। अगली वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नोत्तर से परिचित होते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।